हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इट्स टाइप्स। आई होप यू विल लाइक दिस एंड बिफोर वी प्रोसीड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can get the notification of our next video. Human activities. As its name suggests, all activities which are done by human are called human activities. कोई भी काम जो लोगों के द्वारा किया जाता है उसे हम human activities कहते हैं. And there are two types of human activities, economic and non-economic activities. So let's understand them one by one. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसको करने का मुख्य कारण होता है पैसा कमाना। अगर हम किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें पैसे अगर मिले तो दैट इज आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिसको करने से सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिसको हम खुशी से करते हैं, जिसको करने का मुख्य कारण होता है दूसरों को अपनी सर्विसेज देना और बदले में पैसे मिलने की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। नाउ यू कैन हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. So what is the meaning? In case of economic activities, the main aim is to earn money. Whereas in case of non-economic activities, the main aim is to have social, psychological and emotional satisfaction. So first of all, what is satisfaction? Satisfaction is a kind of feeling. और अगर हम हिंदी में कहें तो satisfaction का मतलब है संतुष्ट होना. तो सोशल सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है जब हम सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्टेड फील करते हैं, बिकॉज वी लिव इन द सोसाइटी एंड वी गेट एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी, देन ओनली वी आर सोशली सेटिस्फाइड. देन व्हाट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन का मतलब है जब हम मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं, दिमागी तौर से जब हम अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं. सो दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. द नेक्स्ट इज इमोशनल सेटिस्फैक्शन. इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज व्हेन वी फील प्लीज्ड विद एवरीथिंग वी हैव. हम इमोशनली सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट कब होंगे? जब हम उन सब चीजों से खुश हैं जो हमारे पास है. तो दैट इज इमोशनल सेटिस्फैक्शन. Then what is the example in case of economic activities? A teacher teaching in a school. So she is teaching in a school as she is getting salary in return. That is why she is teaching in a school, and this activity is termed as economic activity. Whereas example in case of non-economic activity is a teacher teaches his or her son or daughter at home. Here she is not getting salary in return, rather she is doing just out of love or to have satisfaction. Types of economic activities. There are three types of economic activities. First one is profession, second one is employment, and third one is business. Let's understand them one by one. प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स एक पर्टिकुलर एरिया में चाहिए होती है. जैसे कि अगर हम लॉयर बनना चाहते हैं तो हमें लीगल एस्पेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए. और प्रोफेशनल जब भी अपनी सर्विसेज किसी को देते हैं तो बदले में प्रोफेशनल फीस लेते हैं. प्रोफेशनल्स को प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा दी गई गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करने होते हैं. जैसे कि फॉर अ लॉयर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज द प्रोफेशनल बॉडी एंड लॉयर हैज टू फॉलो द गाइडलाइंस एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. सेकेंड वन इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको हम दूसरों के लिए करते हैं और बदले में हमें पैसे मिलते हैं. जैसे कि एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए काम करता है. एम्प्लॉय इज द वन हु इज डूइंग वर्क फॉर द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर इज द वन फॉर whom एम्प्लॉय इज डूइंग वर्क, and in return employee will get salary.
Employee has to follow the guidelines and codes of conduct laid down by the employer. Last one is business. बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम गुड्स को बनाते हैं या खरीद कर फिर बेचते हैं. इसमें हम सर्विसेज में भी डील करते हैं और सर्विसेज में किसी भी फिजिकल गुड्स की ट्रांसफर नहीं होती. इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सर्विसेज आर लाइक एजुकेशनल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज. इफ आई वांट टू एक्सप्लेन यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेडिकल सर्विसेज. जैसे कि एक डॉक्टर पहले पढ़ते हैं, अपनी डिग्री लेते हैं, अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं. अगर डॉक्टर की भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, जैसे कि ईएनटी डॉक्टर या फिर आपके ऑर्थोपेडिक्स हो गए, दांत के डॉक्टर हो गए, अपनी अपनी फील्ड में उसको स्पेशलाइज्ड होते हैं. उसके बाद वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बदले में फीस जो होती है वो चार्ज करते हैं. Now let's have a look to the difference between business profession and employment. First point of difference is mode of establishment. Mode of establishment का मतलब है कि business profession या employment activity को शुरू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हम किस तरह का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं. उसके बाद उसी के रिगार्डिंग हमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस या किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाकर सबमिट करना. प्रोफेशन के केस में हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और साथ ही साथ प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप चाहिए होगी. जैसे कि फॉर अ लॉयर सबसे पहले हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होगा ताकि हम अपनी लीगल सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे सकें, और साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप चाहिए होगी. एम्प्लॉयमेंट के केस में हमें एम्प्लॉयमेंट लेटर और साथ ही सर्विस एग्रीमेंट चाहिए होगा. सर्विस एग्रीमेंट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में होता है, जिसमें सब डिटेल्स मेंशन होती हैं कि हमें किस तरह का काम करना है, हमें कितनी तनख्वाह दी जाएगी और हमें कितनी छुट्टियां मिल सकती हैं. ये सारी चीज़ें या इससे और भी ज़्यादा चीज़ें सर्विस एग्रीमेंट में मेंशन होती हैं. सेकेंड वन इज नेचर ऑफ वर्क. इसका मतलब है हमें किस तरह का काम इन एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं. बिजनेस के केस में हमें गुड्स या तो खरीदते हैं या बनाते हैं और उसके बाद बेचते हैं, और या फिर हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं. प्रोफेशन के केस में हम पर्सनलाइज्ड और एक्सपर्ट सर्विसेज अपने क्लाइंट को देते हैं. एम्प्लॉयमेंट के केस में हम अपने एम्प्लॉयर के लिए वही काम करते हैं जो कि हमारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है. क्वालिफिकेशन. बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को करने के लिए हमें कितनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती. प्रोफेशन के केस में हमें स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी. एम्प्लॉयमेंट के केस में हमें उतनी ही क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी जितना कि हमारे एम्प्लॉयर हमें प्रिस्क्राइब्ड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी वांट्स टू हायर एन अकाउंटेंट, तो उसको ये मेंशन करना होगा कि उसको कितना क्वालिफाइड एम्प्लॉय चाहिए उस पोस्ट के लिए और वो कितना ट्रेंड होना चाहिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट की फील्ड में. फोर्थ वन इज रिवॉर्ड और रिटर्न. बिजनेस को करने के बाद हमें प्रॉफिट्स अर्न होंगे. प्रोफेशनल सर्विसेज को देने के बाद हम फीस कमाएंगे, और एम्प्लॉयर के लिए जब एम्प्लॉय काम करेगा तो बदले में उसे सैलरी या फिर वेजेस मिलेंगे. सैलरी ऑफिस में काम करने वाले लोगों को दी जाती है और वेजेस जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं उनको दी जाती है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट. बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी को शुरू करने के लिए हमें कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कितने पैसों की ज़रूरत होगी, ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है कि हम किस तरह का काम करने वाले हैं और हम किस लेवल पे वो काम करने वाले हैं. स्मॉल स्केल लेवल पे करेंगे या लार्ज स्केल पे करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें के पैसों की ज़रूरत बढ़ेगी. प्रोफेशन के केस में हमें लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और एम्प्लॉयमेंट के केस में हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ हम दूसरों के लिए काम करते हैं. रिस्क. बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि हम
फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए प्रॉफिट्स भी अनसर्टेन और इरेगुलर होते हैं। प्रोफेशन के केस में हमें फीस जनरली रेगुलर लेवल पे मिल जाती है, तो इसलिए कुछ रिस्क होता है। और एम्प्लॉयमेंट के केस में भी हमें रेगुलर पे मिलती है, इसलिए रिस्क नहीं होता। 7th इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बिजनेस के केस में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल होता है कुछ फॉर्मेलिटीज के साथ, बट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में ये पॉसिबल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के अंदर हमें किसी भी तरह का कोड ऑफ कंडक्ट प्रिस्क्राइब नहीं होता। प्रोफेशन के केस में प्रोफेशनल बॉडी हमें बताती है कि हमें किस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, और एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉयर हमें बताएगा कि हमारे नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, हमारी गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट जो होंगी वो क्या होंगी, और एम्प्लॉय को वो फॉलो करनी होगी। These are some examples of business, profession and employment activity. बिजनेस के केस में फिशिंग का बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का बिजनेस हो सकता है, माइनिंग का काम कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोई भी डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट के केस में एक वर्कर, एम्प्लॉई और ए सेल्समैन, दीज आर एम्प्लॉयमेंट as they are providing their services or they are performing their work for their employer. Thank you.